नाजरीन, मैं आपका खिदमतगुजार होस्ट पतरस मंजूर कल्याण और टैलेंट शो में हम अपने तमाम की वॉचर व्यूअर को वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। जो हमें पूरे वर्ल्ड में मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, उन तमाम दोस्तों को हम वेलकम खुश आमदीद कहते हैं अपने टैलेंट शो में। और आज मेरे साथ एक बार फिर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे बड़े ही अच्छे भाई शान अली रहमान मेरे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 की वजह से ग्राउंड्स बंद हैं, प्लेयर्स को बड़ी मुश्किलात का सामना है। और शान अली रहमान के साथ हम गुफ्तगू करेंगे कोविड-19 के बारे में। तो शान भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हम आपको वेलकम खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर कि खुदा ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी अपने टैलेंट शो में। कैसे हैं शान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच पतरस, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको पता है कि पिछले साल से कोविड की वजह से पूरे 6 महीने जो क्रिकेट के थे, जिसमें रमज़ान कप था और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स थे, उन सब का शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ। इसी तरह से अभी आप देख लें कि 4-5 दिन पहले से वही रौनक थी। आपको पता है कि अभी 10 दिन पहले फैसलाबाद में, लाहौर में, तकरीबन पंजाब में क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी थी और बड़े बड़े अच्छे टूर्नामेंट हो रहे थे, जिसमें फ्लड लाइट भी टूर्नामेंट थे, T20, T10 और 50 ओवरों के जो वनडे हैं वो भी स्टार्ट थे। और PSL भी जो था वो अपने अरूज पे था और लोगों को मज़ा आ रहा था क्रिकेट देखने का और प्लेयर्स को मज़ा आ रहा था ग्राउंड में परफॉर्म करके और अपने अपने टीम्स और अपने अपने सिटी से खेल के। तो अभी भी आपके सामने लॉकडाउन फिर से कर दिया है, कल नोटिफिकेशन आ गया था, ग्राउंड्स भी बंद हैं। तो मेरी एक छोटी सी एक राय वो ये है कि आई थिंक से जो हेल्दी एक्टिविटी करने वाले मतलब काम है, जिसमें क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स है, जिम है, उनको बंद नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो उसमें यह है कि आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क जो है वो यूज़ करें और थोड़ा सा जो सोशल डिस्टेंस है, जो शायद अभी हमने भी तकरीबन खिलाफ वर्जी की हुई है, तो मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल अगर हम रखेंगे तो मेरे ख्याल से इस वबा के ऊपर हम जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से मैनेज किया इस वबा को और अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे सबसे कम केसेस थे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं, अच्छा काम है। थोड़ा सा जो आवाम होती है या जो हमारे इस मुल्क में लोग रहते हैं, इनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। हर जगह पे गवर्नमेंट ही तो नहीं ना आके बैठी, उन्होंने एक हुक्मनामा जारी कर देना है, आप उस रूल ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करें। तो जिस तरह से पहले लोगों ने इस चीज़ की पासदारी की है, तो आई होप कि इस दफ़ा भी करेंगे। अभी तो बड़ा छोटा लॉकडाउन है, 2 वीक का कह रहे हैं कि है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह जिस तरह थोड़ी सी वेदर कंडीशन भी चेंज है, तो आई होप कि इंशाल्लाह हम इस मुश्किल से भी जल्दी निकल जाएंगे। तो शान अली रहमान, प्लेयर्स को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये कोविड-19 की वजह से। ग्राउंड्स बंद हैं, जिम भी बंद हैं और प्लेयर्स बड़े मुश्किलात में हैं। तो किस तरह अपनी फिटनेस को प्लेयर्स बहाल रख सकते हैं ये कोविड-19 में, क्योंकि बंद है जिम्स भी और ग्राउंड्स भी बंद हैं? मेरे ख्याल से जो तो अब प्रोफेशनल हैं वो तो एक रूम में भी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी सीढ़ियों पे कर सकते हैं, अपने टेरेस पे कर सकते हैं। तो वो बल्कि बड़ा ज़बरदस्त एक उनका टाइम शेड्यूल सेट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 7 बजे मार्केट्स बंद हैं। तो आजकल तो मैं कहता हूँ प्लेयर के अलावा भी जो लोग मतलब अपना वेट कम करना चाहते हैं या वो थोड़े से हेल्दी हैं, तो उनको टाइम मिल गया है। देखिए ना, हर बंदा पहले कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम ग्राउंड नहीं जा सकते, अगर अपनी फ़िटनेस के लिए आप आधा घंटा निकाल लेंगे तो वो उसमें आपके लिए बेहतरियाँ होगी ज़िंदगी में। तो अब तो ये एक बड़ा सुनहरी मौका हम लोगों के लिए कि वो ये हेल्दी एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, डमर ले आएँ अपने घर में, पुशअप लगा सकते हैं, उसके अलावा रोप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब जो भी इजी एक्सरसाइज है यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, जो आप मतलब अगर आपकी अपर बॉडी, लो बॉडी, जो भी आप जहाँ से भी अपनी फ़ैट लूज़ करना चाहते हैं, आप वो एक्सरसाइज आप उनकी पूरा एक जो है वो उनके पैकेज बने हुए हैं
तो आप वो मतलब कर सकते हैं। 10-10 सेकंड की होती हैं और वो टोटल 1 मिनट की बन जाती हैं। तो अगर आप वो छोटे छोटे से सेशन करते हैं तो आई होप कि आपको फ़र्क तो पड़ेगा। और आप मतलब डिस्टर्ब तो हुआ है, जो ग्राउंड में आप कर सकते हो आप घर में तो नहीं कर सकते, लेकिन ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो शान अली रहमान, आपको नहीं लगता ये कोविड-19 की वजह से हुकूमत को चाहिए कि वो ग्राउंड्स ओपन करें ताकि प्लेयर्स ग्राउंड में आएँ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, ताकि हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो मुतासर ना हो। जैसा कि आपने अभी बताया कि पूरे पाकिस्तान में जो टूर्नामेंट से क्रिकेट थी पूरे रूज पर थी, तो कोविड-19 जैसे ही उन्होंने लॉकडाउन का शेड्यूल अनाउंस किया तो सारी क्रिकेट बंद होगी। फैसलाबाद में भी बहुत बड़ा फाइनल था जो बंद हो गया, नहीं हो सका फाइनल, तो अब नेक्स्ट कोई तारीख आएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह हमारी हुकूमत को करना चाहिए? देखिए, मैंने ये बात आपको पहले ही ये क्लियर कर दी थी कि अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम भी निभा ले, सोशल डिस्टेंस रखे, मास्क यूज़ करे, सैनिटाइज़र यूज़ करे, तो फिर तो हम कह सकते हैं। अब देखें ना कितना ये जब आज से 8-9 महीने पहले कितना सख्त लॉकडाउन था, लेकिन जापान में स्कूल खुले थे। लेकिन क्या है कि वो कौमें अपने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो उनको फॉलो करते हैं। उनके स्कूल्स ओपन हो गए थे और वो शायद आपने वो सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटोज़ भी देखी हों कि वो साइडों पे उनके वो मतलब सोशल डिस्टेंस की भी पासदारी जो है वो रख रहे हैं और उनकी स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। तो अगर हम एक अच्छी कौम बन के, जिस तरह से हमने पहले बड़ी मुश्किलात को फ़ेस किया, देखें ना पाकिस्तान में बम ब्लास्ट भी होते रहे, दहशतगर्दी इतनी रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फ़ेस किया। तो ये कोरोना मेरे ख़्याल से इसको भी हम फेस कर रहे हैं और कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये है कि थोड़ा सा सुनी सुनाई बातों से बाहर निकलें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली अमल भी होना चाहिए, तो फिर तो गवर्नमेंट कभी भी ये चीज़ें बंद नहीं करेगी। लेकिन अब अगर हम लोग इस चीज़ को मजाक में लेंगे तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसी वबा जो है वो इतनी तेज़ी से अटैक करे कि फिर हमारे पास वेंटिलेटर भी ना हो और फिर हम लोग कंट्रोल भी ना कर सकें और फिर हम लोग उस लाइन में आके खड़े हो जाएं जिसमें दूसरे ममालिक खड़े हैं। शान अली रहमान, कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद हो चुके हैं, तालिब इलम की स्टडी बहुत मुतासर हुई है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हुकूमत को ये करना चाहिए, इसके बारे में कुछ करना चाहिए हुकूमत को? देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो अपनी जगह ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो बड़ा ज़बरदस्त कर रही है, लेकिन अब देखें कि एक बंदा जो बेचारा 500,000 की किसी जगह पे मजदूरी करता है उसको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, उसके बच्चे भूखे हैं। क्योंकि लास्ट मैंने लॉकडाउन में देखा बड़े बड़े सफ़ेद पोश जो लोग थे ना वो बड़े मजबूर थे और जो अच्छे खासे थे उनके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। और स्कूल की आप बात कर रहे हैं तो फ़र्क तो पड़ता है। देखें, एक छोटा बच्चा आप उसको बड़ी मुश्किल से उसको आप स्कूल और ट्यूशन के लिए एग्री करते हैं और फिर जब उसको वो उस रूटीन पे आ जाता है, फिर आप वो जब रूटीन उसकी हट जाती है, वो सारा दिन बच्चे बाहर खेल रहे हैं और जिस वजह से उनको घर बिठाया गया है, अब बच्चे घर नहीं बैठते, तो वो उस चीज़ की भी सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है, बच्चे बाहर निकलते हैं। और बस ये कोई अल्लाह की ख़ास करामत ही है पाकिस्तान पे कि वो हम चीज़ें नहीं फेस कर रहे जो दूसरी कंट्रीज़ कर रही हैं। तो आई होप कि जल्दी इस बारे में गवर्नमेंट कुछ अच्छा प्लान करेगी और मेरे ख्याल से बच्चों की जो स्टडी, जो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है वो उनको नहीं मिलेगा। तो शान अली रहमान, जिन लोगों के पास आजकल जिनको टाइम मिल रहा है, जो मोटापे का शिकार हैं, आप हमारे नौजवानों को बताएं जो अकेला काम करते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं, बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और वेट लूज़ नहीं करते और उनके पास एक ही अल्फाज है कि टाइम नहीं होता हमारे पास। तो आजकल हुकूमत ने बड़ा अच्छा प्लान दिया है उनको, 6 बजे हुकूमत ने कहा है कि दुकानें बंद करके, वो भी उनके पास भी टाइम है, तो उनको कोई इस तरह का आइडिया दें कि वो अपनी फिटनेस को बहाल कर सकें, अपने वेट को कम कर सकें। मैंने पहले भी आपसे एक बात ये की कि अब एक बहाना मिल गया है अपनी सेहत को थोड़ा सा सेट करने के लिए। तो अभी कोरोना की वजह से जो लोग, बहुत ऐसे लोग हैं, सोशल मीडिया पे देख लें, उन्होंने अपना 50-50 किलो वेट कम किया है अपने घर में रह के। तो जो स्मार्ट होने वाली बात है उस पर देखें टाइम लगता है। हम लोग कहते हैं हम 4 दिन जिम में चले गए हैं,
या हमने जी पूरा महीना रनिंग कर ली है, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फ़र्क तब पड़ता होता है जब हम साथ में कोई डाइट प्लान करते हैं, हम फैट वाली चीज़ें छोड़ते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ वर्कआउट करते हैं। और जब हम लिक्विड चीज़ें यूज़ करते हैं, फ्रूट यूज़ करते हैं, जूस यूज़ करते हैं, मसलन नीम गर्म पानी यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ों के हमें बड़ा फ़ायदा होता है। देखें, इस चीज़ को प्लान करना पड़ता है। अब आप मुझे भी देख लें कि मतलब मेरा भी वेट बढ़ गया थोड़ा सा, तो मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम कर रहा हूँ। तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो जब वो ग्राउंड से आउट होते हैं, अगर उनका वेट बढ़ता भी हैगा, तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत लोग देखे हैं, ख़ुद को भी, मेरा अपने आप का भी मुझे पता है, तो वो अपने आप को काफ़ी हद तक वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर वो उससे ज़्यादा भी चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन एक आम बंदे के लिए आजकल टाइम है कि अगर वो 7 बजे 6 बजे मार्केट्स बंद हो रही हैं, सुबह आई थिंक, मुझे नहीं पता कि सुबह का टाइम क्या है, 9 बजे खुलती हैं कि 10 बजे खुलती हैं, तो देखें, एक तो अब उनको सोने का टाइम मिल रहा है, और दूसरा ये कि उनके पास अपनी सेहत के लिए ख्याल है। मैं सिर्फ एक बात करूँगा, वो ये है कि जो आप देखें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर उनको हम फॉलो करें, हमारा उनसे भी वेट, मतलब हम कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें, हम खाने के बाद पानी पीना छोड़ दें, देखें कि अगर हम इन सुन्नत को भी अगर हम फॉलो करते हैं ना, तो हमारा वेट कभी नहीं बढ़ेगा। अब हम खाने के बाद पानी पीते हैं, रात का खाना हम ज़्यादा खाते हैं, उसके अलावा हम खाना खा के लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, हम हल्की फुल्की वॉक नहीं करते। अगर हमने मतलब खाना खाया उसके बाद हम और भी 2-3 चीज़ें साथ में खाना पसंद करते हैं, तो फिर डेफिनेटली वेट तो बढ़ता है। जब हम थोड़ा सा अपने खाने पीने का भी जो रूटीन है वो हम बेहतर करेंगे, और कोल्ड ड्रिंक से और इस तरह की जो मीठी चीज़ें हैं और जो फैट को बढ़ाती हैं हमारी बॉडी में, अगर हम उनको इग्नोर करेंगे तो हमारा वेट जो है वो जल्दी से लूज़ भी होगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। कम से कम आपको 2 से 2.5 से 3 महीने बाद कुछ फ़र्क पड़ना जो होता है वो महसूस होता है। सबसे पहले फेस होता है, पेट आपका सबसे एंड पे होता है। हमारे लोग कहते हैं जी हमारा पेट नहीं कम हुआ, तो इसके ऊपर टाइम लगता है। जब आपके फैट वहाँ आएगी जो आपका बॉडी का हिस्सा जो है वो वीक होगा, आपको पेन भी वहाँ होगी जो आपका पार्ट वीक होगा। तो जिस चीज़ की हम एक्सरसाइज करेंगे, हम शोल्डर्स की करते हैं, हमारे शोल्डर्स अच्छे बनते हैं, पेट की करेंगे तो हमारा पेट हार्ड होगा, तो डेफिनेटली हमारा पेट कभी नहीं बढ़ेगा। तो पानी भी हमें वाफर मिकदार में एक्स्ट्रा नहीं पीना चाहिए, उतना पानी पिए जितनी हमें ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा वेट जल्दी से लूज़ होगा और फैट को हम इग्नोर करेंगे। तो शान, अब आपका क्या प्लान है? आपकी क्रिकेट का क्या प्लान है? आपने बड़ा अच्छा गाइड किया हमारे नौजवानों को, लॉकडाउन के बारे में उनको बताया, फिटनेस के बारे में बताया, तो आपका क्रिकेट का क्या प्लान है? फ्यूचर में क्या खेलने का इरादा है आपका? देखें, कोशिश कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं, अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है। अल्लाह ताला हर इंसान को उसके काम में आज़माता है। तो मेरे ख्याल से इंसान को अपनी लाइन पे रहना चाहिए। आपको लोग कुछ भी कहें, आपको लोग जो मर्ज़ी टैग लगाएं, कोई आपको फजूल कहे, कोई आपको जाली कहे, कोई आपको कहे इसको तो क्रिकेट का पता नहीं है, कोई आपको कहे कि ये बिल्कुल फजूल है, जो मर्ज़ी आपको लोग बोलें। मैं एक बात जानता हूँ कि इज़्ज़त देती है अल्लाह की ज़ात। आप जो हैं, आप जो हैं, आप अपने आप को बेहतर देख सकते हैं, आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं बजा किसी के। तो आप अपने आप को अपनी लाइन पे बेहतर से बेहतर करते जाएं, बेहतर से बेहतर करें, अपना वर्कआउट अच्छा करें, जो आपकी कमियां हैं वो आप पूरी करें। इंशाअल्लाह ताला किसी ऐसी जगह पे ये आपकी मेहनत रंग भी लेके आएगी, और कोई ऐसा इंसान आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको पहचानेगा, आपकी कदर करेगा। वो कहते हैं ना कि लफ्ज़ों को रद्दी वो लोग करते हैं जो कबाड़िए होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी किसी भी जगह पे वो मेहनत कर रहा है, तो इंशाल्लाह उसको उसका सिला ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। शान अली रहमान, पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट्स बंद हो गए हैं, प्लेयर्स बेरोज़गार हो गए हैं, और अब प्लेयर्स का क्या फ्यूचर है? मेरे ख्याल से पतरस, देखो, आपके साथ मतलब मेरा इतने टाइम से रिलेशन है, मैं आपको जानता हूँ, और भी बड़े ऐसे लोग हैं उनको भी देखें, कुछ वही लोग ग्राउंडों में आज आ रहे हैं जो थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। वो कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते, तो उनके लिए उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में काम भी कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट भी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी क्रिकेट डिपार्टमेंट्स की वजह से बंद हो गई है। आपके सामने फैसलाबाद, लाहौर, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हैं जो करंट प्लेयर थे, जो उस वक्त में स्टार थे, और आप देखें कि आज वो घरों में बैठे हैं, कोई ऊबर चला रहा है,
कोई किसी की दुकान पे मजदूरी कर रहा है, तो कोई बेचारा कुछ कर रहा है, तो मतलब कि फ़र्क तो पड़ा है। देखें, डिपार्टमेंट्स की वजह से कोई 500-600 लड़के जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। आप हैं, अब आप मीडिया में आ गए हैं, मतलब आप भी पहले हर मतलब ग्राउंड में हर मैंने आपको देखा कि आप टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। उसके अलावा फैसलाबाद के और बड़े ऐसे लड़के हैं जो मीडिया में चले गए हैं। मीडिया के अलावा वो अपनी बाकी जो उनकी एक्टिविटी है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई अब बस हमें हिम्मत नहीं है। अब देखें ना, एक बैट है, नॉर्मल बैट जो है वो 7-8 हज़ार रुपये का बैट है। एक बॉल जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं वो नॉर्मल बॉल जो है वो 3-350-400 रुपये का बॉल है, जो कि 50 ओवर के बाद नहीं 25 ओवर के बाद आपको बॉल की हालत पता है कैसी हो जाती है। तो कितने हैं, शूज़ है, उसके अलावा आपके जो खाना पीना है, मतलब देखें अखराजात कितने हैं। दुनिया का तीसरा बड़ा महंगा खेल है ये, जिसका सामान इतना महंगा है कि आप बैट नहीं अफोर्ड कर सकते। आप पैड ग्लव्स जो हैं वो नॉर्मल ग्लव्स 1500 से 2000 रुपये के हैं। अभी अच्छी क्वालिटी में तो आप जाएं ही ना, जो शुरुआत है वो 1500-2000 की शुरुआत है। हेलमेट अच्छे जो हैं वो 5000 से स्टार्ट होते हैं, वो भी फर्स्ट कॉपी में। तो मतलब गुजारा करना है, अगर क्लब में खेलना है तो उसके लिए तो आप किट बैग 5000 में भी बना लेंगे, लेकिन जिसने प्रोफेशनल खेलनी है उसके लिए अच्छी चीज़ें हैं। जिस लेवल पे हमारे जो लड़के खेलते हैं, आप देखें कि अब वो अगर वो बेरोज़गार है, डिपार्टमेंट बंद है, तो वो तो अपना सामान ही नहीं पूरा कर सकते, अपना खाना पीना नहीं पूरा कर सकते, अपने डाइट का ख्याल नहीं रख सकते, तो वो फिर किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये एक बड़ी मुश्किल है। और अब मैं अब क्या रिक्वेस्ट करूं या मेरी किसी ने क्या बात सुननी है, इतने बड़े बड़े लोग जो जिन्होंने जाकर मीटिंग्स की हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान की तरफ से 100 मैच खेले हैं जिन्होंने, उनकी बात को रिजेक्ट किया गया है कि उन्होंने कहा कि खुदारा डिपार्टमेंट्स को आप ओपन कर दें। देखिए क्रिकेट इतनी आम हो रही थी कि कोई भी टैलेंट आपको कहीं भी आपको चाहिए होता था, स्पेशली PSL पाकिस्तान के लिए टैलेंट यूँ निकलता था क्योंकि आपके पास डिपार्टमेंट्स प्लेयर थे। क्रिकेट इतनी, अब देखें सिर्फ 6 टीमें बना दी हैं और आप उसमें देखें कि कितनी मुश्किलात हैं, उनमें भी सब स्टार हैं, यंगस्टर या बाकी लोगों को कैसे मौका मिलेगा। तो नाजरीन, ये थे शान अली रहमान, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। उम्मीद है आपने बड़ा इंजॉय किया होगा इस गुफ्तगू से। शान अली रहमान बड़े ही ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें की उन्होंने, आज खुलकर बोले हैं, तो हमने भी बड़ा इंजॉय किया और आपने भी बड़ा इंजॉय किया होगा। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ तामन किया था कल्याण हेयर ब्यूटी सैलून ने। तो इसी खूबसूरत और दिलचस्प गुफ्तगू के साथ अपने खिदमतगुजार होस्ट पतरस मंजूर कल्याण को और शान अली रहमान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। और एंड पे हमारे यूट्यूब स्पोर्ट चैनल KCT टेलीविज़न को, जो तमाम नौजवानों को और तमाम टैलेंट को प्रमोट करता है और शो करता है, इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।